Hello, students. So now we are going to start a new topic. The name is dimensions. So फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें कि डायमेंशन क्या चीज़ है, तो हम यहाँ पे अभी कुछ देर पहले या कुछ हमें कहीं लास्ट वीडियो के अंदर बात कर रहे थे यूनिट्स के बारे में, जिसके अंदर हमने यूनिट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया था। बेसिकली जो मेन पार्ट थे जिसका नाम था आपके पास फंडामेंटल यूनिट्स और दूसरा नाम हमने कहा था डिराइव्ड यूनिट्स। तो डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में हमने कहा था कि द डिराइव्ड यूनिट्स आर द यूनिट्स विच आर एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ द बेस क्वांटिटीज। तो हम यहाँ पे इसी को ही लेके चलते हैं। तो हम यहाँ कहते हैं ऑल डिराइव्ड क्वांटिटीज आर expressed using the 7 base quantities। ठीक है, ये हमने कहा कि अगर हम यूनिट एंड डायमेंशन वाले टॉपिक में से कुछ थोड़ी समरी लिखें तो हम कहते हैं किसी भी डिराइव यूनिट को लिखना है तो हम बेस क्वांटिटीज का यूज कर सकते हैं। जैसा कि कोई आपको ये कहता है कि आप एरिया के बारे में लिख के बताएं, तो आप लिखते हैं एरिया बराबर होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो हमने कहा लेंथ का फॉर्मूला आ गया एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो अगर एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है तो आपने फॉर्मूला लगाया ए इज इक्वल्स टू एल इनटू बी। अब हम कहते हैं कि यूनिट ऑफ एरिया भी लिख के बताएं। तो हमने कहा यूनिट ऑफ, अगर एरिया हमें लिखना है तो लेंथ का यूनिट मीटर हो गया और ब्रेड्थ की यूनिट भी मीटर हो गई, तो हमारे पास यूनिट ऑफ एरिया मीटर स्क्वायर बन गया। तो अब क्या होता है कि डायमेंशन का मतलब क्या होता है? डायमेंशन का मतलब ये होता है कि आपने इसकी अगर यूनिट मीटर स्क्वायर लिखी है तो वो कहता है कि आपने बेस क्वांटिटी मीटर यूज करी है। तो बेस क्वांटिटी मीटर, सॉरी, बेस क्वांटिटी लेंथ यूज करी है और बेस की यूनिट मीटर यूज करी है। और अगर आपने बेस की यूनिट मीटर यूज करी है तो वो कहता है कितनी बार यूज करी है, तो हम कहते हैं 2 बार यूज करी है। तो डायमेंशन को इस तरह से डिफाइन किया जाता है। तो डायमेंशन की अगर हम डेफिनेशन लिखे तो ये है द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी the dimension of a physical quantity are the powers, or you can write as exponents, to which the base quantities are raised to represent that quantity। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा है? हमने ये लिखा है कि अगर आपने किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन लिखनी है तो आपने ये देखना है कि हमने बेस क्वांटिटी कौन सी यूज करी है और उसकी कितनी पावर यूज करी है। ठीक है, जैसे अगर ऊपर वाले फॉर्मूले में लिखा जाए तो हम कहते हैं यूनिट ऑफ, जो एरिया हमने लिखा है तो यूनिट ऑफ एरिया आपके पास जो है वो आपके पास आया मीटर स्क्वायर। तो अगर यूनिट ऑफ एरिया मीटर स्क्वायर आया है तो हमने यहाँ पे लेंथ यूज करी है, तो लेंथ के लिए वर्ड यूज करेंगे डायमेंशन ऑफ लेंथ कितनी आई, तो हम कहते हैं डायमेंशन ऑफ लेंथ का मतलब हो गया लेंथ कितनी बार यूज करी, तो हम आंसर कहते हैं 2 बार यूज करी। तो डायमेंशन ऑफ लेंथ का मतलब हो गया 2। डायमेंशन ऑफ लेंथ का 2 का मतलब लेंथ की पावर कितनी है, यहाँ पे 2 पावर है यहाँ पे। तो इसका मतलब डायमेंशन का मतलब पावर यूज करना है हमने। ठीक है, तो ये हमारे पास डेफिनेशन है कि डायमेंशन क्या होता है। तो डायमेंशन का मतलब होता है कि बेस क्वांटिटी यूज करने के बाद उसकी कितनी पावर लिखी जाएगी। इसी के अंदर फिर जो नेक्स्ट पार्ट आता है उसे कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला कैसा लिखा जाएगा। डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हमने लिखना है तो डायमेंशनल फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे? तो डायमेंशनल फॉर्मूला ये कहता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर, तो हम ये कहते हैं द डायमेंशनल फॉर्मूला
द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी the dimensional formula of any physical quantity is that expression which represents how, कैसे, and which of the base quantities are included in that quantity. इसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला लिखा है तो आपने ये देखना है कि हमने उस डायमेंशन फॉर्मूले के अंदर कितनी फिजिकल क्वांटिटी की, बेस क्वांटिटी की पावर यूज करी है, उसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। तो अगर डायमेंशनल फॉर्मूला को मैथमेटिकली लिखना हो तो हम मैथमेटिकली लिखने के लिए यहाँ पे मैं आपको एक नोट लिख के बता रहा हूँ, वो ये है, इट इज रिटन बाय enclosing the symbols of base quantities with appropriate power in a square bracket। ये क्या कहना चाहता है, देखिए पहले एग्जांपल से समझें। हमने एरिया लिखा है, तो एरिया में हमने कौन सी बेस क्वांटिटी यूज करी, तो हम कहते हैं एरिया के अंदर हमने लेंथ यूज करी, तो हमने लेंथ का सिंबल यहाँ पे लिखना है और उसके बाद लिखा हुआ है विद एप्रोप्रिएट पावर। तो लेंथ कितनी बार यूज करी, 2 बार यूज करी, तो पहले लेंथ का सिंबल लिखना है और उसके ऊपर पावर लगानी है। फिर कहते हैं इन ए स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब ऐसे लिखना है। तो इस तरह से हमने एरिया के बारे में लिखा कि हमने अगर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया लिखना है तो हमें क्या करना होगा। इसी तरह से जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज आपके पास होती हैं उनका अपना अपना एक सिंबल होता है, उस सिंबल के हिसाब से हम सबको लिखते हैं। जैसे हम ये कहें कि हमारे पास अगर मास लिखना है तो हमें कौन सा सिंबल यूज करना है, तो हमने m लिखना है और उसके ऊपर पावर लगानी है। अगर हमने लेंथ लिखना है तो कौन सा सिंबल यूज करना है, हमने l लिखना है और उसके ऊपर पावर लगाने की कितनी पावर आ रही है। अगर हमें टाइम लिखना है तो हम यहाँ पे कैपिटल T सिंबल लिख के उसके ऊपर पावर लगा देंगे। अगर हमें इलेक्ट्रिक करंट लिखना है तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम A फॉर एम्पियर लगाएंगे और उसके ऊपर सिंबल लगा देंगे। अगर हमने टेम्परेचर लिखना है तो उसके लिए K फॉर केल्विन यूज करके उसके ऊपर पावर लगा देंगे। अगर हमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिखना है तो यहां पे MOL लिख के उसके ऊपर पावर लगा देंगे। अगर हमें ल्यूमिनस इंटेंसिटी लिखनी है तो हम यहाँ पे कैंडेला का कैपिटल CD लगा के उसके ऊपर पावर लगा देंगे। तो इस तरह से हम हर फिजिकल क्वांटिटीज को सिंबल ये वाले यूज करेंगे और जो भी उनकी अप्रोप्रिएट पावर आएगी उसके ऊपर लिख के डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हैं। इसके बाद एक और चीज आती है डायमेंशनल फॉर्मूला के बाद, जिसे हम बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन क्या कहता है कि हमने जो भी फिजिकल क्वांटिटी लिखी है उसका नेम लिखना है। नेम मतलब सिंबल लिखना है। तो आपने यहाँ पे लिखना है सिंबल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। सिंबल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का मतलब लेट सपोज करो आप वेलोसिटी लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे V और उसके ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट। आप फोर्स लिख रहे हैं तो F उसके ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट।
आप एरिया लिख रहे हैं तो कैपिटल है, उसके ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल्स टू, उसके बाद में उसको इक्वेट करना है उसके डायमेंशनल फॉर्मूला से और उसको हमें ऐसे ब्रैकेट में बंद कर देना है। इसके बाद हम देखेंगे कि डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। अभी बस इसी वीडियो तक स्टॉप करते हैं।